श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 42 और 43 का अध्ययन करेंगे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति प्रविपश्यति वेदवादरता पार्थना अन्यत अस्ति इति वादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इन श्लोकों में स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, पार्थ कामात्मान, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद बादरता, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, स्वर्ग परा, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्यतः दूसरी कोई वस्तु नहीं है, न अस्ति इति, नहीं है ऐसा, वादिना, कहने वाले हैं, अविपश्यता इमामा, वे अविवेकी जन इस प्रकार की याम पुष्पितान, जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाचम प्रवदन्ते, वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोगैश्वर्य गति प्रति, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थिर हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वे लोग वेद को ही आधार बनाकर कुछ बोलते हैं और वेद का ही आधार लेकर कर्मकांड भी प्रतिपादन करते हैं, किंतु कर्म फल को ही ध्यान में रखकर कहते हैं कि हमें संसार में जन्म लेना चाहिए, यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए और तब जाकर मनोहर स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई सुख है ही नहीं। हे अर्जुन, ऐसी बातें विवेकहीन और दुर्बुद्धि जन ही करा करते हैं। देखो, वे अविवेकी लोग कामना युक्त होकर और अपने चित्त में केवल भोग को ही रखकर सब कर्मों का संपादन करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। समय वे लोग विधि का लोप नहीं होने देते और बड़ी निपुणता के साथ धर्म का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।